मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बादली से प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नामांकन रैली को संबोधित किया। रैली में नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, धोखा देती है। अपने कार्यकाल के बारे में तो हुड्डा कुछ बता नहीं रहे हैं और हमारा हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने झूठ की दुकान खोल रखी है, पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसी तरह हुड्डा के झूठ की हांडी इस बार भी नहीं चढ़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के अत्याचारों से तंग आकर ही हरियाणा की जनता ने हुड्डा और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। अब ये लोग फिर झूठ बोलकर हरियाणा की सत्ता हथियाना चाहते हैं। सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार और गरीब लोगों पर अत्याचार करना इनकी फितरत में शामिल है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार के झूठे वादों का हवाला देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस जनता को मात्र झूठे सपने दिखाती है, जबकि भाजपा जो घोषणाएं करती है उन्हें पूरा भी करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बादली में उमड़े भारी जनसमूह को देखकर कहा कि मुझे विश्वास हो गया है कि बादली से कमल खिलकर चंडीगढ़ पहुंच रहा है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। सैनी ने कहा कि मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि एक एक घर में जाकर कमल का फूल खिलाने का काम करें। इस अवसर पर दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी, सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मंत्री बिशंबर वाल्मीकि, बेरी से भाजपा प्रत्याशी संजय कबलाना, दिल्ली से पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान, जयवीर राणा सहित क्षेत्र की सरदारी मौजूद रही। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में सबको पता है। सब जानते हैं कि कांग्रेस में किस तरह गरीबों का शोषण होता था। गरीब परिवार के युवाओं को नौकरियों से महरूम रखा जाता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल के बारे में कुछ तो बताएं। अब बेरोजगारी की बात करने वाले हुड्डा बताएं कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितने युवाओं को नौकरी दी और किस आधार पर दी। नौकरी के बदले युवाओं से कितने कितने रुपए लिए गए। हुड्डा बताएं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कितने किसानों की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी गई। हुड्डा यह भी बताएं कि उनके कार्यकाल में दलितों पर कितना अत्याचार किया गया, दलितों के घर जलाए गए, उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। इन सब बातों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर हुड्डा की कोई साख नहीं बची है। उनकी हालत शादियों में नाराज फूफा जैसी हो गई है। शायराना अंदाज में हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भाजपा तो हर साल जनता के बीच जाकर अपना हिसाब देती है, पर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने जो सवाल किए थे उनके जवाब उन्हें आज तक नहीं मिल सके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हमेशा मिशन मोड पर काम करती है, जबकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा कमीशन मोड पर काम किया है। मुख्यमंत्री ने जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विश्वास जताया कि जनता उन्हें और भारतीय जनता पार्टी को आम जन का भारी समर्थन प्राप्त होगा। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वे चंडीगढ़ में फिर जनता के स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों पर कितने अत्याचार हुए यह सभी को पता है। किसानों को बताएं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की गई। केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी रिपोर्ट के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट फिर भी लागू
नहीं की। कांग्रेस ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक दिया, जबकि भाजपा ने सत्ता में आते ही किसानों के हित में ढेरों निर्णय लिए। बादली विधानसभा प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे हर समय पर सभी के लिए खोल दिए हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल के समय गरीबों के लिए बंद रहते थे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाने के लिए झज्जर आया करते थे, पर इस बार अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाने बादली तक आए। यह अपने आप में बादली के विकास का ही उदाहरण है। फिर भी वह यहां आकर झूठ फैला रहे हैं कि बादली का विकास नहीं हुआ। बांसुरी स्वराज ने कहा कि बादली से उनका विशेष रिश्ता है और वे अपने नाना के घर अपने मामा के लिए वोट मांगने आई हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ की रगों में सेवा के संस्कार दौड़ते हैं। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने किसान और शिक्षकों के लिए भी आवाज़ उठाई और हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार लानी है। देखिए, आदरणीय धनखड़ जी आज बादली की सरदारी का आशीर्वाद लेकर के अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और जो जोश जो उत्साह मैं बादली के अंदर देख रहा हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं कालका के अंदर भी देखता हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं नारनौल में भी देखता हूँ और वही जोश उत्साह सिरसा में भी देखता हूँ। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया, जिस तरीके से बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से धमकी मिली। देखिए, वो आलू को 4 फुट का बता दे, उन्हें विकास कहाँ दिखाई देगा। दीपेंद्र हुड्डा को एक आलू 4 फुट का दिखाई देता है, फिर विकास कहाँ दिखाई देगा? क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्योंकि बौखला गए हैं और जब आप व्यक्ति बौखला जाता है, इनकी दुकान में सामान नहीं बचा, झूठ का सामान है, झूठ बोलते हैं और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता
इनको सबक सिखाने का सीटों के काम वितरण को लेकर लगातार कांग्रेस में जो है बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटों के वितरण को लेकर जल्दी